नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। विशेष अदालत में ईडी ने नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम कनेक्शन के सबूत भी दिए। इसके कारण अदालत ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। लेकिन अब भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार इसे केवल राजनीतिक आरोप बता रहे हैं। शरद पवार ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और फिर नवाब मलिक को लगभग बेगुनाह बता दिया ताकि उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़े। लेकिन ईडी ने जिस तरह के सबूत पेश किए हैं उसे देखने के बाद कोई भी नवाब मलिक के फर्जीवाड़े और दाऊद इब्राहिम से उनके रिश्तों के बारे में बात कर सकता है। दरअसल नवाब मलिक के खिलाफ 3 एकड़ की एक प्रॉपर्टी की जांच चल रही है। इसमें 2 तरह के सबूत मिले हैं। पहला मामला तो फर्जी दस्तावेज का है। इस प्रॉपर्टी की असली ओनर मुनीरा प्लम्बर है। मुनीरा प्लम्बर के 3 एकड़ के प्लॉट के ऊपर अवैध कब्जा किया गया। उसके फर्जी दस्तावेज बनाए गए। इस दस्तावेज में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के ड्राइवर का इस्तेमाल किया गया। हसीना के ड्राइवर सलीम पटेल के नाम से पावर ऑफ अटर्नी बनाया गया। इसके बाद इसे बेचने की कवायद शुरू की गई। क्योंकि इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था तो बेचने के लिए किसी पावरफुल व्यक्ति की जरूरत थी। इसीलिए नवाब मलिक सामने आए और सियासी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये जमीन खरीदी। मुनीरा का तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उसकी जमीन बिक गई है। इसी फर्जीवाड़े के कारण 300 करोड़ की प्रॉपर्टी केवल 55 लाख रुपए में बेच दी गई। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। जब नवाब मलिक ने इसके ऊपर कब्जा करना शुरू किया तो मुनीरा ने विरोध किया। नवाब मलिक ने पहले यहाँ 1-2 दुकान बनवाई जिसका मुनीरा ने विरोध किया और फिर दाऊद गैंग की एंट्री हुई। सलीम पटेल ने मुनीरा की जमीन खाली कराने के लिए 5 लाख रुपए लिए, लेकिन जमीन तो खाली कराना नहीं था, इसीलिए ये 5 लाख रुपए भी दाऊद गैंग के पास रह गए। फर्जी दस्तावेज के साथ इस मामले का दूसरा पहलू दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध का है। नवाब मलिक और हसीना पारकर के साथ कई बार बैठकें हुई। इसका मतलब है कि नवाब मलिक का सीधा संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ रहा है। और अगर दाऊद इब्राहिम की बहन ने 300 करोड़ की प्रॉपर्टी केवल 55 लाख में दिलवाई तो यह तय है कि इसके अलावा भी पैसा लिया होगा। नवाब मलिक ने ब्लैक में रुपया दाऊद को दिया। अब इससे दाऊद इब्राहिम के आतंकी कनेक्शन के साथ नवाब मलिक का नाम भी जुड़ा है। ऐसे में नवाब मलिक के ऊपर फर्जी करने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड को पैसा देने का भी आरोप लगा है और इसकी भी जांच की जा रही है। ऐसे में अगर एनसीपी के नेता इसे भी केवल आरोप मानते हैं तो इसे बेशर्मी ही कहा जाएगा, क्योंकि फैक्ट तो झुटलाया नहीं जा सकता। क्या शरद पवार इस बात से इनकार कर सकते हैं कि नवाब मलिक ने जमीन नहीं खरीदी और उस जमीन को बेचने वाला दाऊद इब्राहिम की बहन नहीं है? अगर इसे मानने के बाद भी शरद पवार नवाब को बचा रहे हैं तो इसे भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।